बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूर अल्लाह। निहायत ही वाजिबुल एहतराम जिगर गोशे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद मुबश्शिर इकबाल जमील साहब, पैकरे शफ़क़त, सरमाया अहले सुन्नत, आलमे नबील हज़रत अल्लामा पीर सैयद खुर्रम रियाज़ शाह साहब दामत बरकातुहु कुद्सिया, साहिबजादा हज़रत अल्लामा वली रज़ा साहब दामत बरकातुहु कुद्सिया, बरादरे मोहतरम आली मकाम हज़रत अल्लामा क़ारी उमर याद साहब क़ादरी दामत बरकातुहु कुद्सिया, जमी उलमाए अहले सुन्नत, हम सब की ये खुशबख्ती है कि किबला उदूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक की महफिल के अंदर शामिल होकर अपने अकीदे को भी मुस्तहकम कर रहे हैं, आले रसूल की जियारत भी कर रहे हैं, उलमा की जियारत भी कर रहे हैं। यकीनन ये वो लम्हे हैं जो हमारे लिए बख्शिश का सामान है। मैं अपनी गुफ्तगू को निहायत मुख्तसर वक्त के अंदर समेटने की कोशिश करूंगा और मैं सूरतुल कौसर और बुखारी शरीफ की वो हदीस जो किबला उदूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ से और उनके मलफूजात से जो कानों से सुने थे, इंशाअल्लाह ताला वो मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस बात को ज़हन में रखें, सूरतुल कौसर जब नाजिल हुई तो इससे पहले काबा शरीफ की दीवार पर 7 कसीदे लटके हुए थे। उलमा गवाह हैं जिनको कहते हैं सबअ मुअल्लका। ये 7 कसीदे बैतुल्लाह की दीवार से लटके हुए थे। क्यों लटके हुए थे? अरब के शोरा कहते थे इससे बढ़कर कोई कलाम नहीं, लेकिन मेरे रब ताला ने जब सूरतुल कौसर को नाज़िल फरमाया, तारीख गवाह है कि उन शुआरा ने अपने कसीदों को उतार दिया। अब ज़हन के अंदर सवाल आता है, सबअ मुअल्लका के यहाँ पर हुफाज नहीं बैठे, हम लगातार पढ़ा रहे हैं लेकिन हमें फिर भी मुताला करने की जरूरत पड़ती है। सूरतुल कौसर के आपको हुफाज मिलेंगे, नादरा खान भी मिलेंगे, बच्चा बच्चा जानता है। सवाल ये पैदा होता है उन्होंने कसीदे क्यों उतारे थे? गोया के सूरतुल कौसर ने उनको चैलेंज किया, तुम्हारे शुआरा के कसीदों के अंदर वुसअत नहीं है जितनी सूरतुल कौसर के अंदर है। जब ये बात तय हो गई कि अरब के शुआरा आजिज आ गए, कुरान ने उनके गुरूर को खाक में मिला दिया। कुरान ने चैलेंज किया, तुम्हारे कसीदे छोटे हैं, सूरतुल कौसर के वुसअत बड़ी है। तो सूरतुल कौसर के अंदर अल्लाह ने बयान क्या किया है?
फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर क्या चीज है? कौसर किसको कहते हैं? आप कहेंगे हौज़े कौसर है। सिर्फ हौज़े कौसर तक नहीं, बल्कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं अल खैरुल कसीरो कुल्लुहु, फरमाया कायनात अर्ज़ समावी के अंदर जहां तुम्हें खैर नजर आए, याद रख लो मेरे रब ने उस खैर को समेट कर दामन मुस्तफा में दे दिया है। मुझे कहने दीजिए आले बैत भी खैर हैं, अल्लाह ने ये भी मुस्तफा को अता किए हैं। अस्हाबे रसूल भी खैर हैं, वो भी अल्लाह ने मुस्तफा को दिए हैं। उलमाए हक भी खैर हैं, अल्लाह ने वो भी मुस्तफा को अता कर दिए। अगर आप सूरतुल कौसर की तफासीर के बारे में आए तो 36 तफासीर इस बंदे ने सूरतुल कौसर के बारे में पढ़ी। सूरतुल कौसर में अल कौसर किसको कहते हैं? किबला उस्ताद मोहतरम आपने इसकी वजाहत फरमाई थी बुखारी शरीफ की हदीस पाक पेज नंबर 2। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बढ़कर जूद अता वाले थे। जूद किसे कहते हैं? हम ये समझते हैं कि शायद सखावत, जो माल की सखावत है, इसको जूद कहते हैं। नहीं, इमाम राग़िब स्वानी फरमाते हैं अल जूदो हुवा एताओ मा यंबगी लिमन यंबगी, जिसको चाहे जो चाहे अता कर दे। अल्लाह ने ये शान अता की है तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अता की है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता किया है। कौसर है क्या? फरमाया ये जूदो कलम है। और जूद किसे कहते हैं? फरमाया एताओ मा यंबगी लिमन यंबगी, जिसको चाहे जो चाहे अता कर दे। अल्लाह ने ये शान आका को अता फरमाई है। अब देखे, एक बंदा लाहौर के अंदर है, एक बंदा मुल्तान के अंदर है। हो सकता है लाहौर वाला मुल्तान वाले तक राब्ता कायम ना कर सके, हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कायम कर सके, पाकिस्तान से बाहर ना कायम कर सके, हो सकता है जमीन के ऊपर कर सके, आसमान तक रसाई ना हो सकता है जमीन के अंदर रसाई ना हो, लेकिन इन्ना आतैना कल कौसर ने बता दिया कि करीम आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो शान अता की है। कोई आसमान पर हो हुजूर का फैज़ पा रहा है, जमीन पर हो वो भी मुस्तफा का फैज़ पा रहा है, जमीन के अंदर कब्र के अंदर चला जाए वो भी मुस्तफा का फैज़ पा रहा है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वाह क्या है जूदो करम शाहे बता तेरा। आपने सखावत का लफ्ज़ नहीं बोला, ये आलम रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ाम किबला मुफ्ती इशफाक अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके दामन करम से वाबस्ता होने के बाद हमें जो फैज़ मिला, आप ये फरमाते हैं कि कायनात की सारी वुस्तें अल्लाह ने समेट कर दामन मुस्तफा से वाबस्ता कर दी। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिदुल मुशरिकीना बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिज़ी के अंदर यह हदीस मौजूद है, इमाम दारमी ने इसको बयान किया है, इमाम अबू दाऊद ने बयान किया है। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुशरिकीन से जिहाद करो बि अम्वालिकुम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिकुम, अपने जिस्मों के साथ, व अलसिनतिकुम, अपनी जबानों के साथ। अब मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। आजकल लोग मिर्जे के पीछे चल रहे हैं, लेकिन कभी आपने इस मोहम्मद अली को देखा, इस जेलमी को देखा कि कभी इसने मुशरिकीन के खिलाफ बोला हो? हाँ, अगर मुशरिकीन से जिहाद किया है, मालों के साथ जिहाद किया, वो भी किबला मुफ्ती इशफाक अहमद साहब है, अपना उन्होंने कलमी जिहाद किया है, वो भी मुफ्ती इशफाक अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, अपनी ज़बान से भी
किया है तो मुफ्ती इशफाक अहमद साहब है। हम ये गवाह हैं किबला मुफ्ती इशफाक अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जबान कभी बद मजहब की तारीफ के अंदर नहीं लगी। उनकी तहरीर पाके, उनकी सूरत पाके मुझे कहने दीजिए, सिर्फ खाने वाल का चप्पा चप्पा उनकी मोहब्बत का गवाह नहीं, बल्कि उस्ताद मोहतरम के शागिर्द मुल्क और मुल्क से बाहर बताते हैं कि ये आला रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से मुफ्ती इशफाक अहमद साहब के दामन के अंदर आया, और वो जैसे आता गया पहले से भी ज्यादा बढ़ता गया। आगे चले, एक और बात की तरफ कहता हूं। हजरत सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अरबातो खिसालिन तरफाउल अब्द, 4 बातें बंदे के मकाम को बुलंद करती हैं। आजकल हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? सोचिए, आज एक खतरनाक साजिश, एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सूफिया का किरदार है और सूफिया को उलमा से अलग किया जा रहा है कि सूफिया और है, उलमा और है। लाहौर वालों, चैलेंज करता हूं कि तुम इन सूफिया से पूछो, कुरान की तफासीर तुम्हारे सूफिया ने कितनी लिखी हैं, उलमा ने कितनी लिखी हैं, कितने मदारिस इन खानकाहों ने बनाए हैं, कितने मदारिस आला रहमतुल्लाह अलैह के साथ मोहब्बत करने वालों ने बनाए। रेफरेंडम करके देख लो, पाकिस्तान का क्या, पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा गवाही देगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने शरीफ से ये इल्म का फैज लेने वाले चप्पे चप्पे, गली गली, कूचे कूचे निकल कर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न के चर्चे बयान कर रहे हैं। कभी कहते हैं सबसे आला आला हमारा नबी, कभी कहते हैं जमीन और समा तुम्हारे लिए, बेल आखिर आखिर पर क्या कहते हैं, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हजरत सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अरबातो खिसालिन अरबाउ खिसालिन तरफाउल अब्द, 4 बातें बंदे के मकाम को बुलंद करती हैं। पहली बात इल्म, इल्म की बड़ी शान है। किबला कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने साहिवाल के अंदर एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया था, उसके अंदर आपने फरमाया था, इल्म फी नफ्से ही ना अच्छा है ना बुरा है, इल्म किस चीज का ले रहे हो, अगर वो चीज अच्छी है तो इल्म अच्छा है, वो चीज अच्छी नहीं तो इल्म अच्छा नहीं। हमने अपने उस्तादों से सुना कि हमारे इल्म का मकसद ज़ाते मुस्तफा तक पहुंचना है, जिसका टारगेट मुस्तफा की ज़ात हो, उसकी वजह से उसका हर इल्म हसीन है। बाद मजहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई नहीं पाते, बाद मजहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के तज़किरे नहीं करते। किबला हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का तुर्र इम्तियाज ये है कि उनके हर तकरीर के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। मैंने आपकी लाइब्रेरी का इंचार्ज था, तो मैंने लाइब्रेरी पढ़ते पढ़ते पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक ज़ियाए हरम पढ़ा था, और वहां पर वह युजीरु वला युजारु अलैह, इसके साथ डॉक्टर तहरुल कादरी का एक कालम लिखा हुआ था। उस्तादों ने आप भी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होगा, फरमाया प्रोफेसर साहब गलती के अंदर रह गए, ये वला युजीरो को अल इजारा से मुश्तक समझते रहे, ये अल इजारा से नहीं निकला है, ये जीरान से निकला है। ये क्या फैज था, मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को इल्म का बहार समझने वाले काश वो आला रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुखलिस हो जाए। जो आला हज़रत के साथ मुखलिस हो जाता है, फिर वो इल्म पढ़ने से नहीं मिलता बल्कि फैज से पढ़ाया जाता है। पहली बात इल्म, दूसरी बात अदब। और उस्तादों को मैंने अदब सरापे अदब किस तरह देखा, मौला के अली पाक फरमाते हैं, अल अदब खैरु मिनस साहब, अदब सोने से गोल्ड से अफजल है। किबला हुजूर दादाजी उस्ताद शेखुल हदीस मियां वाली मौलाना मंजूर अहमद साहब जंडल रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ लाए, मेरे जिम्मे
चाय को पिलाना था, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, दो जानू बैठकर उस्ताद मोहतरम के कदम दबा रहे। अदब देखा, अल अदब खैर मिनज़ ज़हब। चार बातें बंदे के मकाम को बुलंद करती है। इल्म भी देखा, अदब भी देखा, अमानत कैसे देखी। अल्लामा उमर यासा भी इस बात की गवाह होंगे कि किबला उस्ताद मोहतरम के पास अगर मदरसे के लिए कोई आता था ना, हुजूर इस तरह बरोड़ी देकर उनको अलग रख लिया करते थे। फरमाए ये मदरसे की, ये बच्चों का है। जब रसीदें गिनी जाती थी, किबला हुजूर मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी तरफ से और अता किया करते थे। क्यों? फरमाया अल अमानत। चौथी बात फरमाया अल इफ़्फ़ा। वो उस्ताद मोहतरम जिनकी जवानी भी पाक बास थी और जिनकी शान ये थी कुल्लामा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, उनको देखकर अल्लाह याद आ जाता था। दलील रेलवे जो खानेवाल का है, वहां पर किबला उस्ताद मोहतरम हज के लिए जा रहे थे, टिकट कटाया हुआ था, हम अलविदा करने के लिए गए। उस वक्त किबला उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरम भी साथ थी। 3 आदमी वो दूर बैठे थे, वो उठकर आए और उस्ताद मोहतरम की तरफ देखते हैं ना, यकीन जाने हमसे पूछ रहे थे ये अल्लाह का कौन सा वली है जिसके चेहरे से इतना नूर है। चश्मे दीद गवाह हूं, 2018 के अंदर जब हज का मौका मुझे मिला, जब सादत मिली, काफी दिन गुजर गए, एक दिन ख्याल आया कि यार हज भी कर रहे हैं, दरूद पाक भी पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ भी जारी हैं, अल्लाह के किसी वली की ज़ियारत नहीं। काश अल्लाह के किसी वली की ज़ियारत हो जाती। और दलाल खैरात शरीफ का वजीफा उस्तादों से हमने लिया था, वो पढ़ रहे थे, तो ख्वाब के अंदर किबला उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए। जिस वक्त हमारे उठने का टाइम होता था, 3 बजे हम उठा करते थे, अलार्म लगाते थे, उस दिन अलार्म नहीं बजने दिया। किबला उस्ताद मोहतरम ख्वाब के अंदर तशरीफ लाए, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, सर के ऊपर अमामा सजाया हुआ है, आकर गले लगाते हैं, फरमाते मौलाना दरूदे पाक के अंदर शक ना किया करो, दरूदे पाक की बरकत से हर मुश्किल भी आसान हो जाती है, अल्लाह की मोहब्बत रसूलुल्लाह का प्यार भी मिल जाता है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके आता हूं कि देखिए हमारे पास सबसे अजीम सरमाया कुरान की सूरत के अंदर मौजूद है, लेकिन कभी आपने सोचा कि इस कुरान के इल्म को आप तक किसने पहुंचाया है? अगर सिर्फ इन गद्दी नशीनों के कुरान हवाले कर दिया जाता तो इन्हें पढ़ना नहीं आता। आज अगर उलमा की सबको अलग कर दिया जाए, गद्दी नशी अलग कर दिया जाए, मुझे कहने दीजिए, हो सकता है कुरान की सही तिलावत को ना समझ सके, कुरान को समझा है तो इन उलमाए रब्बानीयीन ने समझा है, मुस्तफा की सूरत को सीने के अंदर पकाया है तो उलमा ने याद किया है, उस हदीस को पहुंचाया है तो उलमा ने ही किया। और किबला मुफ्ती इशफाक अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप ये मारजुल बहरैन तसव्वुफ और इल्म दोनों के पैक करते। भाइयों तसव्वुफ और इल्म अलग नहीं है। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ पढ़े, सैयद व शोहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की तारीफ के अंदर हुजूर दाता साहब ने क्या लिखा है? पता ये चला कि आजकल के जाली सूफी जो कि अपने आप को आला हज़रत से दूर कर रहे हैं, वो हकीकत न कुरान समझ रहे हैं न हदीस समझ रहे हैं, बल्कि ये इमाम अहले सुन्नत का फैज़ है कि आज सुन्नियों के दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा की जला। काश हम उस्ताद मोहतरम के दामन करम से और उनके दिए हुए पैगाम से दिलो जान से मुखलिस हो जाए। जब मेरे मदरसे के अंदर आए थे तो उस्तादों ने ना बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। मुझे कहने लगे, मौलाना मदरसा इमारत का नाम तो नहीं ना, आपने इमारत तो बड़ी सोहनी बना ली है,
लेकिन मदरसा इसका नाम नहीं है। मदरसा किलो काल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पहुंचाने का नाम है। फरमाया अगर आलमे दीन दरख्त के नीचे भी बैठ जाए फिर भी रसूलुल्लाह का फैज़ वो आम कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह के अंदर दुआ है, अल्लाह हमारी हाजिर को कबूल फरमाए, किबला उस्ताद मोहतरम के दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके साहबजादगान की सलामती अता फरमाए और वो जो चिराग था उसको हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला आबाद फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।